मृत्यु पथ में तुम आगे बढ़ रहे हैं, पर भक्ति पथ में आगे बढ़ने के लिए प्रयास करना पड़ेगा। और प्रभुपाद जी ने ये समझाया है कि अपराधों से बचना है। अगर अपराध करते रहेंगे तो भक्ति वृद्धि नहीं होगी। तो 10 नाम अपराध इस प्रकार हैं। पहला नाम अपराध उन भक्तों की निंदा करना है जिन्होंने कृष्ण प्रचार के लिए अपना जीवन अर्पण किया हुआ है। प्रचारक भगवान को बहुत प्रिय है और भगवान ने गीता के 18वें अध्याय में कहा है, या इदम परमम गुह्यम मद भक्तेशव विदास्यति भक्तिमयी पराम कृत्वा मामे वेशति संशया। भगवान कहते हैं जो प्रचारक गीता का प्रचार दूसरों में करता है उसे मेरी भक्ति मिलती है और वो मेरी प्राप्ति मेरे पास आता है, इसमें कोई संशय नहीं है। ऐसा क्यों कह रहे हैं भगवान? क्योंकि हम सब उन्हीं के हैं, लेकिन अपनी अज्ञानता, क्या अज्ञानता थी प्रभुपाद ने समझाया है, हम भगवान से अलग होकर सुख भोगना चाहते थे। जैसे मछली पानी से बाहर दुनिया भर की सुविधाएं दे दो, वो नहीं रह सकती। इसी प्रकार हम भगवान से लग रह के सुखी नहीं हो सकते। तो भगवान हम सबको सुखी देखना चाहते हैं। गीता में उन्होंने कहा, सुहृदम सर्वभूतानाम, मैं सब जीवों का शुभ चिंतक हूं। आज शत्रु हम अपने खुद ही बने हुए हैं, भगवान तो सबके शुभ चिंतक हैं। तो हमें भगवत प्राप्ति करनी है और अगर हम प्रचारक बनते हैं, और जैसे बच्चे जाते हैं पुस्तकों का वितरण कर रहे हैं, पुस्तक पढ़ने से अगर किसी का जीवन बदल गया, प्रभुपाद जी की पुस्तकें बड़ी विलक्षण हैं, दुनिया में प्रचार जो हुआ इन पुस्तकों से हुआ। तो वो जो पुस्तकों का जिसने वितरण किया निष्काम भाव से, याद रखो पैसे लेके पुस्तक वितरण किया तो उसको कोई नहीं फल मिलने वाला, पैसे ले लिए उसने बस। निष्काम भाव से अगर कोई प्रचार करता है तो निश्चित रूप से उसको पुण्य मिलता है, पुण्य लाभ होगा अगर वो भक्त बन गया उसके द्वारा दी हुई पुस्तक से। तो हमने पुण्य अर्जित करने हैं भगवान को मिलने के लिए। तो अपराधों से बचना है बस। भक्तों को भगवान बड़ा, ये जो 10 नाम अपराध शास्त्र में कहाँ, स्कंद पुराण में कहाँ ये है? पद्म पुराण में है ये 10 नाम अपराध। तो शास्त्र में बताया है भक्तों का निंदक सबसे बड़ा अपराधी। दूसरा नाम अपराध शिव ब्रह्मादि देवताओं को भगवान कृष्ण के नाम के बराबर अथवा स्वतंत्र समझना है। तीसरा नाम अपराध गुरु की आज्ञा नहीं पालन करना। चौथा नाम अपराध श्रुति शास्त्रों की निंदा करना। पांचवा नाम अपराध हरि नाम को काल्पनिक समझना। छठा नाम अपराध हरि नाम पर अर्थवाद का आरोपण करना। सातवां नाम अपराध नाम के बल पर पाप करना। आठवां नाम अपराध वेद शास्त्र में बताए हुए कर्मकांड के बराबर हरि नाम को समझना। नौवां नाम अपराध अश्रद्धालु व्यक्तियों को नाम की महिमा बताना। 10वां नाम अपराध कृष्ण नाम जप में पूर्ण विश्वास न होना और इस विषय पर बहुत सारा ज्ञान प्राप्त होने पर भी कि ये संसार नश्वर है, फिर भी इस संसार से मोह बनाए रखना।
जो भी भक्त लोग भक्ति मार्ग में आगे बढ़ना चाहते हैं उन्हें अपने आप को इन 10 नाम अपराधों से अवश्य बचाना चाहिए, क्योंकि जीवन का उद्देश्य जो है क्योंकि जीवन का उद्देश्य जो है जप करते समय जप की ओर ध्यान ना देना, ये भी एक नाम अपराध है। आइए अभी हम सब मिलकर के वैष्णव भक्त वृंदों के 5 पदों में प्रणाम करें, जो कि कल्पतरु के समान मनचाहा फल देने वाले हैं और जो पतित जीवों पर बड़े ही दयालु हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु वैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वैष्णव ठाकुर शिला प्रभुपाद की, अनंत कोटि वैष्णविंद की, नामाचार्य श्री हरदास ठाकुर की जय। एक बात और मेरे ध्यान में आई है। प्राय लोगों को घुटनों की प्रॉब्लम है, मुझे भी है। घुटनों की समस्या वालों को डॉक्टर कहते हैं चौकड़ी नहीं मारनी, ऊपर बैठना। मैं नीचे भी बैठता हूँ, चौकड़ी भी लगाता हूँ। तो मुझे चेकअप के लिए मधुप्रिया दिल्ली में ले गया, बहुत बड़े डॉक्टर के पास। उसने चेकअप किया, क्या कहा भाई उसने? मैंने आपके घुटने अच्छे हैं, चाहे तकलीफ है, कुर्सी पर बैठ रहे हैं, घुटने अकड़ जाते हैं, उनको जब आप टेढ़ा नहीं करोगे तो बड़ी कष्ट होगा। कुर्सी पर बैठना पसंद करते हैं थोड़ा। हाँ, जो बड़ा ही कष्ट में है उसकी अलग बात है। और अगर आप नीचे बैठ सकते हो तो नीचे बैठो। ऊपर बैठने से घुटने ठीक नहीं होंगे और अकड़ेंगे, तकलीफ बढ़ेगी। सज्जन को पूछो, मुझे ले गया दिखाने के लिए, उसने कहा कि आपके घुटने बहुत अच्छे हैं, जबकि इतना वो हड्डी भी घिसी हुई है। तो 2 दिन से आप लीला देख रहे हैं। माता जो है, कुंती माता जो हैं, हर वर्ष लीला का आयोजन करती हैं हमारे व्यास पूजा दिन पर। गुरु का जो जन्म है वो व्यास, क्योंकि गुरु व्यास जी का प्रतिनिधि है, उसको व्यास पूजा के तौर पर मनाया जाता है, क्योंकि सारा ज्ञान भगवान वेद व्यास से आ रहा है। तो हर वर्ष वो कुंती माता लीला रखती आई है। इस वर्ष भी पूछा मुझे, तो मैंने कुंती माता को कुछ उनकी इच्छाओं तो मना तो कर नहीं सकते। मैंने आपकी इच्छा ठीक है। तो बोला कि कौन सी लीला? मैंने कहा मैं चैतन्य लीला देखना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा कि नहीं, जो भी दिखाएंगे वो ये है वो है, लेकिन चैतन्य लीला ही दिखा रहे हैं। देखो, हमारे गुरुदेव प्रभुपाद ने कहा, जब आप लीलाएं देखते हैं, नाटक देखते हैं, इससे ज़्यादा असर हम पर पड़ता है, ज़्यादा प्रभाव होता है। प्रभुपाद जी ने अपने समय में वैकुंठ प्लेयर एक नाटक कंपनी बनाई थी, जिसमें विदेशी भक्त थे सारे, और बहुत अच्छा वो नाटक करते थे, रामलीला, कृष्ण लीला, और बड़ा प्रभाव लोगों पर पड़ता था। अभी 2 दिन से चैतन्य लीला हो रही है। पहले दिन आपने देखा विश्वरूप जी का सन्यास। एक बात ये ध्यान में रखो, 4 युग हैं। आवाज सबको ठीक आ रही है? सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। चारों युगों के अलग अलग अवतार हुए। सतयुग में हंस भगवान आए, त्रेता युग में राम भगवान, द्वापर युग में कृष्ण भगवान,
और कलयुग में चैतन्य भगवान। वैसे कलयुग इसमें गुप्त रूप से भगवान आए हैं, अपना भक्त बन के आए हैं। प्रमाण भागवत है उसका। भागवत ने अभी भागवत की रचना भगवान वेद व्यास ने 5000 साल पहले की थी, और बुद्ध अवतार हुआ 2500 साल पहले। 5000 साल पहले ही लिख दिया था बुद्ध भगवान प्रकट होंगे, ये प्रचार करेंगे। केशव धृता बुद्ध शरीरा जय जगदीश हरे। बुद्ध भगवान का प्रचार तो ठीक नहीं था, वो उनको करना पड़ा। क्यों? लोग वेदों के नाम से पशुओं को मार कर खाने लगे। भगवान उनके भी शुभ चिंतक हैं, तो बुद्ध रूप में भगवान प्रकट हुए, लोगों को कहा भाई पशुओं को मत मारो। कहते ये तो वेदों में है। वेदों में बलि का विधान कलयुग में नहीं है, बाकी युगों में था। तो भगवान को कहना पड़ा वेदों को मत मानो तुम। वेद न मानी या बौद्ध हौले नास्तिक। नास्तिक जो वेदों को नहीं मानेगा वो नास्तिक है। तो भगवान ने पहले ही लिख दिया था बुद्ध भगवान प्रकट होंगे और वो ऐसा प्रचार करेंगे। चैतन्य महाप्रभु 500 साल पहले प्रकट हुए बंगाल में, थोड़ा ज़्यादा समय हो गया, 500 से ज़्यादा। वो भी भागवत में भगवान वेद व्यास ने लिखा था, वो निकाल श्लोक का अनुवाद उसमें। श्लोक 11वें स्कंद में है, हाँ इसमें है, निकाला हुआ है 11वें स्कंद में है। ये मैं बता दूं प्रमाणिकता, हाँ 11वां स्कंद 5वां अध्याय 32वां श्लोक याद रखो भागवत महापुराण में। कृष्ण वर्णम तुषा कृष्णम सांगोपांगस्त्र पार्षदम यज्ञ संकीर्तने प्राहिर ययंती ही सुमेधशा। अर्थात कलयुग में बुद्धिमान व्यक्ति ईश्वर के उस अवतार की पूजा करने के लिए सामूहिक कीर्तन करते हैं। कीर्तन कलयुग में उस अवतार की पूजा करने के लिए ये श्री कर भाजन जो हैं योगेंद्र महाराजा निम्मी को उपदेश देते हुए 11वें स्कंद में नव योगेंद्र जो हुए उनमें से कर भजन एक ये शिक्षा दे रहे हैं महाराजा निम्मी को। तो कलयुग में जो बुद्धिमान हैं ईश्वर के उस अवतार की, ईश्वर कृष्ण हैं, उनके उस अवतार की पूजा करने के लिए सामूहिक कीर्तन करते हैं। कीर्तन संकीर्तन की बात है। कौन कौन से अवतार? जो निरंतर कृष्ण के नाम का गायन करता है। महाप्रभु निरंतर नाम लेते रहते थे, अपने भक्त के रूप में भगवान आए हैं और वो सदा नाम जपते थे। और भगवान ये जो चैतन्य महाप्रभु हैं ये कृष्ण राधा भाव में हैं। कृष्ण भगवान ने देखा जितनी भक्ति राधा रानी कृष्ण की करती है ना, उसकी कोई तुलना नहीं है, कोई कर भी नहीं सकता। जो राधा भाव है सबसे श्रेष्ठ भाव है। उसके बाद ललिता विशाखा बाकी गोपियां हुई, पर राधा भाव की कोई तुलना नहीं। तो भगवान ने, श्री कृष्ण ने देखा राधा रानी मेरी भक्ति में क्या आनंद लेती है, अभी भगवान को कैसे पता लगे। तो भगवान ने राधा जी का भाव लिया और उनकी अंग कांति भी ली। राधा जी का रंग गोरा है और कृष्ण हमारे सांवले हैं।
अंग कांति ली, राधा जी की अंग कांति गोरी, तो राधा जी का एक नाम है गौरांगी। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी, वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। तो उनकी रंग अंग कांति ली भगवान कृष्ण ने राधा जी की, और सांवले से गोरे हो गए, इसलिए भगवान का नाम पड़ा गौरांग महाप्रभु। गौरांग भी एक नाम है भगवान का, नाम पड़ा वैसे श्री कृष्ण चैतन्य। भगवान ने सन्यास लिया। सन्यास क्यों लिया? हम मूर्खों को सिखाने के लिए, मूर्खों तुम्हें संसार में, नश्वर संसार में शाश्वत घर बना रहे हो, इस संसार से तुम चिपके हो, तुमसे जबरदस्ती सब कुछ उड़ा लिया जाएगा। अच्छा तुम लोगों के लिए ये है, स्वयं ही छोड़ दो। देखो विश्वरूप जी का सन्यास, विश्वरूप जो है चैतन्य लीला में संकर्षण जी का अवतार है। संकर्षण बलदेव, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, संकर्षण, ये भगवान बलदेव जो उनके विस्तार हैं। संकर्षण का अवतार हैं जो है विश्वरूप, जो बड़े भाई, उन्होंने 10 वर्ष की अवस्था में ही घर से चले गए वो। तो ये दोनों भाई गौर निताय हमें त्याग सिखाने के लिए आए हैं। जब गौर भगवान जगन्नाथपुरी में गए तो वहां पर जगन्नाथ जी के मंदिर में जाकर साक्षात भावुक हो गए। उन्होंने जगन्नाथ जी के विग्रह को स्पर्श करना चाहा, पर मूर्ख लोग जो थे, चौकीदार थे जो भी, उन्होंने मारो मारो ये जगन्नाथ जी को स्पर्श कर रहा है। उसी समय सार्वभौम भट्टाचार्य, सार्वभौम भट्टाचार्य जो थे वे राजा के गुरु थे, महाराजा प्रताप रुद्र के गुरु स्थानीय थे वो। उन्होंने बोला है देखते नहीं, महापुरुष है। उन्होंने उनको आच्छादित किया, मारने नहीं दिया। भगवान मूर्छित हो गए। भाव भगवान का राधा भाव, जगन्नाथ जी के दर्शन करके भगवान मूर्छित हो गए। बड़ी उच्च कोटि का भाव, ये भी किसी किसी महात्माओं संतों में होता है। तो उन्होंने उसी अवस्था में भगवान को मूर्छित अवस्था में ही घर ले आए। सार्वभौम भट्टाचार्य घर में ले आए, देखने लगे कि रूपवान सन्यास, जिसने छोटी अवस्था में सन्यास ले लिया है, कैसे इसके सन्यास धर्म की रक्षा होगी। मैं इसे वेदांत पढ़ाऊंगा। ज्ञान मार्ग में वेदांत पढ़ते हैं। मैं इसे ज्ञान पढ़ाऊंगा और अपना शिष्य बनाऊंगा। महाप्रभु की मूर्छा भंग हुई तो महाप्रभु ने भी सन्यास ज्ञान मार्ग में ही लिया था। उनके जो गुरु थे केशव भारती, वो भी ज्ञान मार्गी थे, लेकिन उनमें भक्ति का भी था प्रभाव। तो भट्टाचार्य कहते हैं महाप्रभु को, मैं आपको वेदांत का ज्ञान देना चाहता हूं। आपने छोटी अवस्था में सन्यास ले लिया, 24 साल की अवस्था में भगवान ने सन्यास लिया था। क्यों? जबकि उनकी पत्नी विष्णुप्रिया माता, हम सब की माँ, 16 वर्ष की थी। उनकी जननी हमारी दादी माँ, सच्ची माता जो थी 70 साल की थी। और श्री जगन्नाथ मिश्र धाम को चले गए थे, गौलोक धाम को पधार गए थे। अभी ना का माँ का कोई सहारा, ना पत्नी का। बीच में बात आ रही है, जब माँ से अनुमति ले ली भगवान ने सन्यास की, भगवान ने जो चाहेंगे वही करेंगे। विष्णुप्रिया से भी अनुमति लेने लगे। विष्णुप्रिया माता कहती हैं, आप वृद्ध जननी को छोड़ के नहीं जाना, उनका कोई सहारा नहीं है।
आप अगर संन्यास लेना चाहते हैं, वो तो आपकी बिना में प्राण छोड़ देंगी। अगर आप मुझे नहीं चाहते तो मैं अपने पिता के घर चली जाती हूँ। कितनी महान विष्णु प्रिया माता। विष्णु प्रिया माता ने कहा, बोलो विष्णु प्रिया माता की, बोलो सच्ची माता की। माँ ने कहा, आपकी माँ रो रो करके प्राण त्याग देंगी। तब गौर भगवान ने विष्णु प्रिया को क्या कहा, ये ध्यान से सुनो। कहा, देखो प्रिय, मेरा ये जो अवतार है रोने और रुलाने के लिए है। ऐसा क्यों? दुष्कर्मों से हमारे पत्थर जो है ना, हमारे हृदय पत्थर समान हो गया, पाषाण हृदय हो गए हैं। तो जब कोई रोएगा तो अंदर से वो जो गंदगी जमी हुई है आंखों के माध्यम से बाहर निकलेगी और हृदय निर्मल होगा। रोना कहाँ आता है? बड़ा कठिन है, नहीं आता रोना। हमने गुरु महाराज को देखा, जब भी एक बार मायापुर में 74 की या 75 की बात है, हजारों भक्त आए हुए थे पूरे संसार से। विदेशी भक्त थे ज़्यादा, भारत के थोड़े गिने चुने थे। तो गुरु महाराज कहते हैं, तुम लोग 10,000 मील से आए हो। मेरे का यहाँ से 10,000 मील है, किलोमीटर लगा लो कितने हो गया, डबल ही हो गए। ये श्री धाम मायापुर में तुम लोग आए हो, हम भी वहीं बैठे थे उस समय। ये सब महाप्रभु की कृपा है। जब गुरु महाराज ने महाप्रभु का नाम लिया तो हृदय उनका कंठ रुंध गया, आंसू बहने लग पड़े, आगे कुछ नहीं बोल सके, वो भावुक हो गए। एक बार गीता प्रेस गोरखपुर में प्रभुपाद प्रवचन करते करते उधर भी भावुक हो गए थे। वैसे गुरु महाराज तो भाव से भरे हुए थे, लेकिन अभी हम लोग, ये गोरे लोग क्या भाव को समझे हैं? गोरे लोग भाव, उनके आगे भाव तो ऐसा है जैसे भैंसे के आगे बीन बजाना। भैंसे के आगे कोई बीन बजाएगा तो क्या समझेगा, बीन का भाव, भैंसा तो भैंसा है। तो गुरु महाराज बड़ा भाव को कंट्रोल करके रखते थे। तो महाप्रभु ने विष्णु प्रिया माता को कहा, रोना और रुलाना ये मेरे इस अवतार का प्रयोजन है। क्योंकि हम कलयुग के लोग, कलयुग की शुरुआत हुई 5,000 साल पहले, विषयों में पड़ गए, पैसे के पीछे पड़ गए, भौतिक सुखों के पीछे पड़ गए, नास्तिक बन गए, मदिरा पान करने लगे, बुरे कर्मों में पड़ गए, तो हृदय पाषाण हो गया, हृदय पत्थर हो गया। अब पत्थर हृदय, अगर आदमी की आंखों में आंसू आते हैं तो पत्थर हृदय भी पिघल जाते हैं। तो ये बात गौर भगवान ने विष्णु प्रिया माता को कही थी। तो भगवान ने संन्यास लिया मूर्खों को शिक्षा देने के लिए। उस समय के जो मूर्ख लोग थे वो भगवान गृहस्थ में ही थे। पहले 2 शादियां की थी भगवान ने, पहली लक्ष्मी प्रिया माता से और दूसरी विष्णु प्रिया माता। तो विष्णु प्रिया 16 वर्ष की थी। लक्ष्मी प्रिया माता जब भगवान गया में गए पितरों को पिंड दान करने के लिए, तो लक्ष्मी माता को विरहा के सर्प ने काटा और उन्होंने अपना देह त्याग दी। तो भगवान गया से बड़े भावुक होकर आए वापस। ईश्वरपुरी की भी उनकी वहीं से भेंट हुई थी, जो भगवान के दीक्षा गुरु थे। सारे अवतारों ने दीक्षा ली, भगवान ने भी दीक्षा ली। संन्यास दीक्षा ली थी केशव भारती से, और पहली दीक्षा जो है वो ली थी ईश्वरपुरी जी महाराज से। ईश्वरपुरी जो थे वो माधवेंद्रपुरी के शिष्य थे, और माधवेंद्रपुरी बड़े उच्च कोटि के वैष्णव थे। एक दिन कथा सुनाई थी मैंने आपको माधवेंद्रपुरी जी की। अयाचक वृत्ति, याचना नहीं करते थे किसी से, कोई दे दे तो खाना, नहीं दे तो भजन करना। कितनी बड़ी तपस्या। उन्हीं के माध्यम से ये श्रीनाथ भगवान प्रकट हुए थे।
तो देखो विश्वरूप जो संकर्षण जी के अवतार हैं, और 10 साल की अवस्था में घर छोड़ दिया उन्होंने, और गौर भगवान ने 24 साल की अवस्था में घर छोड़ दिया। क्यों ऐसा कर रहे हैं? क्योंकि हम सब लोग परिवार से, घरों से चिपके हुए हैं। ये हमारे मन की मलिनता है। मन बड़ा कुंठित हो गया, दूषित हो गया है मन। क्यों हुआ दूषित? विषयों का सेवन करने के कारण, विषयों को भोगने के कारण। अभी देखो, अब बच्चे हैं 22-23 साल के हैं, क्या छोटी उम्र का है, देखिए स्त्री की ओर आकर्षित है, स्त्री का आलिंगन कर रहे हैं, चुंबन कर रहे हैं, यह नरक का द्वार। तो ये विषय वासना, इनको समझो, छोटे बच्चे भी समझे, ये नरक में ले जाने वाली हैं। और ये विषय क्या है? ये भगवान ने बताया है। कृष्ण प्रेम जो है, जब हम भगवान से अलग हो गए तो कृष्ण प्रेम ने काम का रूप ले लिया। और हम बस, क्योंकि कृष्ण प्रेम तो है नहीं, तो काम का रूप, कृष्ण प्रेम काम के रूप में अभी हम काम वासनाओं की तृप्ति में लगे हुए हैं। तो काम वासनाओं से बचना है। ये कैसे बचेंगे? सदगुरुदेव समझा रहे हैं, अगर हम अपने रहने और कार्य करने की विधि को बदलें। कैसे? भक्तों के संग में रहें, भगवान के लिए कार्य करें, निष्काम सेवा करें। ऐसा करने से काम वासनाएं धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाएंगी। और जब हृदय बिल्कुल निर्मल हो जाएगा, महाप्रभु की कृपा से, नित्यानंद भगवान की कृपा से, अद्वैताचार्य गदाधर श्रीवास ठाकुर पंच तत्व की कृपा से, तो बिल्कुल काम वासनाएं समाप्त हो जाएंगी। और देखो कि बीच में एक भजन मेरे ध्यान में आ रहा है। हम लोग एक बार गंगा स्नान करने गए थे, यहीं से एक प्रिंसिपल थे, वो भी शरीर पूरा हो गया उनका, तो वो भी नहा रहे हैं, और उन्होंने हमारे शरीर से बड़े भाई से मित्रता कर रखी थी। गंगा स्नान कर रहे हैं, तो गंगा में वो डुबकी लगा रहे हैं। तो वो प्रिंसिपल जी कहते हैं, उनका नाम था जगन्नाथ, प्रिंसिपल जगन्नाथ उनका नाम था। कहते हैं अपने मित्र को, जो हमारे शरीर से भाई को, कि यहाँ हरिद्वार में आकर कुछ छोड़ना चाहिए। मुझे पूरा ध्यान नहीं है, पता नहीं क्या कहा, मैं बैंगन छोड़ता हूँ, बैंगन नहीं खाऊंगा। कई मूलियाँ छोड़ते हैं, बैंगन छोड़ते हैं। अरे बुराइयाँ छोड़नी है, काम क्रोध मोह लोभ अहंकार मद मत्सर ईर्ष्या दंभ कपट। बैंगन मूलियाँ छोड़ने से भगवान थोड़ा मिलेंगे, भगवान मिलेंगे बुराइयों को छोड़ने से, काम वासना का त्याग करने से। इसलिए भजन में आपको सुना देता हूँ, याद आ गया। अभी कई लोग जप करने में आते हैं, शुरू में जप करेंगे, फिर उनको उनके पाप कर्म आके घेर लेते हैं, 16 माला करने लग पड़ते हैं। कि कहते कितनी माला कर रहे हो भाई तुम? और पहले तो मैं 16 करता था, अभी 2 पे आ गया हूँ। क्यों? मृत्यु निकट आ गई है भाई तेरे, इसलिए तुम मूर्ख। तो पाप कर्म बीच में आ जाते हैं, हम प्रयास नहीं करते भक्ति को बनाए रखने का, समय अनमोल समय चला जाता है। तो भजन है, नाम जपन क्यों छोड़ दिया तूने, नाम जपन क्रोध न छोड़ा, लोभ न छोड़ा, काम न छोड़ा, नाम जपन क्यों छोड़ दिया तूने, नाम जपन।
सत्य वचन क्यों छोड़ दिया तूने, सत्य वचन क्यों, झूठे जग में जी ललचा कर, असल वतन क्यों छोड़ दिया तूने, असल वतन। नाम जपन क्यों छोड़ दिया तूने, नाम जपन। कौड़ी को तो खूब संभाला, कौड़ी धन को, लाल रतन क्यों छोड़ दिया तूने, लाल। नाम जपन क्यों छोड़ दिया तूने, नाम जपन। जिहि सुमरन ते अति सुख पावे, सो सुमिरन क्यों छोड़ दिया तूने, सो सिमरन। क्रोध न छोड़ा, लोभ न छोड़ा, झूठ न छोड़ा, काम न छोड़ा, नाम जपन क्यों छोड़ दिया तूने, काम जपन। मानव इक भगवान भरोसे, मानव इक श्री कृष्ण भरोसे, तन मन धन क्यों न छोड़ दिया तूने, तन मन धन। नाम जपन क्यों छोड़ दिया तूने, नाम जपन। क्रोध न छोड़ा, झूठ न छोड़ा, काम न छोड़ा, नाम जपन क्यों छोड़ दिया तूने, नाम जपन क्यों छोड़ दिया तूने।
सत्य वचन क्यों छोड़ दिया तूने, सत्य। जो छोड़ना है उसको नहीं छोड़ते हम। कई लोगों से भेंट होती है, प्रयास है। गुरु महाराज का यही कहना है, महाप्रभु ने क्या कहा था, अमार आज्ञा गुरु हैया तारो ए देश। भगवान कह रहे हैं स्वयं, मेरी आज्ञा से तुम जहां के हो वहां गुरु बन जाओ। कोई कहे मैं तो कुछ जानता नहीं, कैसे बोलूं, कैसे गुरु बनूं? भगवान कहते हैं, जारे देखा तारे कहो कृष्ण उपदेश। जो मिले उसको कृष्ण का उपदेश दो। कृष्ण ने क्या कहा है, मेरी शरण में आओ। हमने क्या कहना है, कृष्ण की शरण में जाओ, कृष्ण का नाम जपो। कृष्ण भगवान ने कहा, मन मना भव मद भक्तो मध्याजी माम नमस्करु मामे वेशस्य युक्ता वे मत मानम मत परायना। मेरे भक्त बनो, मेरे को नमस्कार करो, मेरे प्राण हो जाओ। जैसे पिता कहते हैं ना अपने पुत्र को, हम सब भगवान के हैं, चाहे स्त्री का चोला चाहे पुरुष का चोला, हम सभी भगवान के हैं। तो बुराइयां तो जीवन में छोड़ते नहीं, लेकिन भगवान का नाम जपना छोड़ देते हैं। बड़ी मुश्किल से शुरू होगा, उसको छोड़ देंगे। अभी जैसे मतलब कई जन्मों के कर्म साथ चल रहे हैं ना। जैसे कहता है कि देखो, मैं जब वृंदावन में था तो मंगल आरती नहीं आता था, अरे मैं यहाँ मंगल आरती आता हूँ। अरे भले मानस तो हम पर एहसान कर रहा है, अपना कल्याण करेगा, लेकिन इतना पाप है मन में। पाप क्या है, विषयों का चिंतन। बस विषय विकारों का चिंतन पुरुष के लिए भी खतरनाक, स्त्री के लिए भी नरक का द्वार, याद रखो। इसलिए कहा है ना, विषयों के राखी अब रुक जा, चोला मिला तुझे इंसान का। विषयों के राखी अब चोला मिला, इसी में मिलेगा तुझे भांबरे, छुपा हुआ राज भगवान का। इसी में विषयों के राही, विषयों पर, विषयों का सेवन करने वाले रुक जा, तुझे मनुष्य का चोला मिला है, और इस चोले से तुम्हें भगवान, इसी से मिलेगा तुझे बामरे, छुपा हुआ राज भगवान का। जो आत्मा पशु पक्षी के शरीर में है वही मेरे शरीर में है। कर्म से वो पशु बन गया, वो कुछ नहीं कर सकता, खाता है, सोता है, इंद्रियों का तर्पण करता है, अपनी रक्षा करता है। हम भी खाते हैं, सोते हैं, इंद्रियों का तर्पण करते हैं, अपनी रक्षा करते हैं। पर यहाँ हम भगवत प्राप्ति पथ में आगे बढ़ सकते हैं। तो महाप्रभु ने क्या सिखाया, खुद भगवान ने संन्यास लिया। उनके बड़े भाई विश्वरूपी 10 वर्ष की अवस्था में चले गए घर से, और खुद भी 24 साल की अवस्था में। माँ ने विवाह, 2 विवाह किए। जब लक्ष्मी प्रिया माता ने शरीर छोड़ दिया, विष्णु प्रिया से विवाह किया। लेकिन भगवान कहते हैं, मेरा ये अवतार रोने और रुलाने के लिए है। आंखों में आंसू नहीं आते क्योंकि हृदय पाषाण है। और महाप्रभु ने बड़े बड़ों को रुला दिया। जो महाप्रभु के शत्रु थे ना, उनके भक्तों ने उनको भी रुला दिया, उनको भी भक्ति में लगा दिया। और देखो, 2 महापाखंडी थे, ब्राह्मण थे वो, जिगाई और मदाई। जिगाई और मदाई लीला दिखा रहे हैं आप। हाँ, जिगाई मदाई ब्राह्मण थे, पल्ले दर्जे के पखंडी। वर्णन आता है
चैतन्य चरितामृत में कोई ऐसा निंदनीय काम नहीं था जो दो भाई नहीं करते थे। शराब, कहते गौ मांस भी खाते थे, मदिरापान, व्यभिचार, दुराचार, अत्याचार, कत्ल, लूट फाट, सब काम करते थे। दो भाइयों ने पहले तो उनको कृपा मिली नित्यानंद भगवान की, यो स्वयं बलराम के अवतार हैं। दूसरी कृपा मिली चैतन्य भगवान की। जब चैतन्य महाप्रभु ने, भगवान जब पुरी में निवास कर रहे थे, दोनों भाई भक्ति भाव में हैं। जब कृष्ण आए थे तो दाऊ जी बड़े थे, जब चैतन्य महाप्रभु आए तो इस समय भी बलराम जी बड़े हैं, वो नित्यानंद हैं। दोनों वहां पर पुरी में नृत्य कीर्तन कर रहे हैं। एक दिन भगवान कहते हैं, नित्यानंद भगवान अपने छोटे भाई को, चैतन्य महाप्रभु को कहते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे। बड़े सम्मान से अपने बड़े भाई का नाम गौर भगवान ले रहे हैं। श्रीपाद शिष्टाचार है। हम यहाँ श्री क्षेत्र में रहकर भजन कीर्तन कर रहे हैं, बड़ा आनंद ले रहे हैं कि पतितों का उद्धार कैसे होगा। क्या मतलब आपका? बड़े भाई हैं, छोटे पर शासन करते हैं वो भी। कलयुग के लोग बड़े पतन की ओर जा रहे हैं। आप जाके लोगों से नाम की भिक्षा मांगो, लोगों से नाम जपाओ, उनसे अलग होने के। दो ये हैं जैसे कृष्ण बलराम, दोनों का इतना प्रेम था। दो देह हैं, एक ही प्राण है। बलदेव जो हैं भगवान का ही स्वरूप है, कृष्ण का ही स्वरूप है। ऐसे नित्यानंद चैतन्य, चैतन्य कृष्ण, नित्यानंद बलराम। उनसे अलग होने की बात आई या अलग होने की बात आई तो नित्यानंद भगवान कहते हैं, मैं आपको छोड़ के नहीं जा सकता। तो महाप्रभु कहते हैं, श्रीपाद फिर पतितों का उद्धार कैसे होगा? देखो कितनी चिंता भगवान को सबकी। तो पतितों का उद्धार करो तुम, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जा सकता। आगे कुछ नहीं कहा गौर भगवान ने, सर नीचे करके अश्रुपात होने लगा, त्रिलोकीनाथ की आंखों से भगवान रो रहे। देखो जो किसको सच्चा प्रेम करता उसको रोते नहीं देख सकता। देखा कि नित्यानंद भगवान ने देखा मेरे प्राण रो रहे हैं। अच्छा बोलिए क्या करना है? श्रीपाद आप जाओ, लोगों से नाम जपाओ, नाम की भिक्षा मांगो। तो 9 द्वीप हैं भक्ति, नवदा भक्ति के 9 द्वीप हैं। ये भी हमारे एक आचार्य ने, जो गौर निता से बातें करने वाले थे, भजन लिखा। नदिया गद्रू में नित्या नंद महाजान, पतिया चे नाम हटा जीवे रे कारण, नदिया गद्रू में नित्या नंद महाजान। अपराधा शून्य होय लहो कृष्ण नाम, कृष्ण माता कृष्ण पिता कृष्ण धन प्राण,
नदिया गद्रू में नित्यानंद महाजान। नदिया कृष्णेरा संसार करो छाड़ी अनाचार। जीव दया कृष्ण नाम सर्वधर्म सार। नदियां गद्रू में नित्यानंद महाजान। नित्यानंद महाजान। नित्यानंद महाजान। बोलो नित्यानंद भगवान की। प्रिय बंधुओं व माताओं, जब भगवान ने कहा तो फिर अच्छा, जो आपकी आज्ञा छोटे भाई, वो कृष्ण है, वो बलराम है। और दूसरी बात उन्होंने ये कही, श्रीपाद आप विवाह कर लेना। ऐसा क्यों? आप सन्यास लेकर इतने कष्टों को भोगो और मुझे विवाह करने के लिए कह रहे हो? कहते हाँ, ऐसा क्यों? कोई ये ना सोचे कि केवल सन्यासी ही भगवत प्राप्ति कर सकता है, अच्छा गृहस्थी भी कर सकता है। अगर अच्छा गृहस्थी है तो, गृह मिद्धि है तो नहीं। अच्छा, जैसे आपकी आ गया। अच्छा, और मुझे मिलने भी नहीं आना, क्यों? मैं ही कभी आपको मिलने आऊंगा। प्रचार इतना जरूरी, प्रभुपाद समझाते हैं इस बात को कि प्रचार इतना जरूरी है कि प्रचारक को बस उसी में लगे रहना चाहिए। तो हमारे परमाचार्य भक्ति मनोहर ठाकुर ने इस भजन को लिखा है। भक्ति मनोहर ठाकुर का ही भजन है ये, नाम नहीं किसी चारे का। उन्होंने कहा कि नदियां में 9 द्वीप जो हैं, गोद्रुम द्वीप में, नदियां गोद्रुम में नित्यानंद महाजन। नित्यानंद महाजन जो हैं भगवान हैं, वहां आए। उन्होंने क्या किया? पति अच्छे नाम हटा जीव रे कारण। पतितों के उद्धार के लिए नाम की दुकानें खोल दी। अच्छा, नाम की दुकानें, तो कीमत क्या नाम की? वो मैं शब्द भूल गया। श्रद्धावान जन है, श्रद्धावान जन प्रभुर आज्ञा भाई मांगे ए भिक्षा। वो श्रद्धा वाले लोगों, वो श्रद्धा वाले लोगों, मैं अपने महाप्रभु की आज्ञा से आपसे भिक्षा मांग रहा हूँ। बलराम भगवान, नित्यानंद भगवान भिक्षा मांग रहे हैं। करिए क्या? बोलो कृष्ण, भजो कृष्ण, करो कृष्ण शिक्षा। कृष्ण का नाम बोलो, कृष्ण को भजो, दूसरों को कृष्ण की शिक्षा दो। 3 चीजें मांगी लोगों से। फिर उन्होंने कहा अच्छा, कीमत नाम की श्रद्धा। श्रद्धावान जन है, श्रद्धावान जन है। श्रद्धा से नाम लेंगे, कल्याणों का नाम बिक रहा है, पर ले कौन सकता है? श्रद्धा वाला, जिसके अंदर श्रद्धा है। श्रद्धा है तो नहीं, पर उसको जागृत भी करने का प्रयास करना है। हमारे दुष्कर्मों के कारण, विषय विकारों के कारण, हमारे पापों के कारण हमारी श्रद्धा ढक गई है। उस श्रद्धा को है अंदर, पर ढकी हुई है। प्रभुपाद समझाते हैं, इट इज एट डोरमेंट स्टेज, दरवाजे पर है, उसको जागृत करना है। कैसे? नित्यानंद भगवान जैसे कह रहे हैं, नाम जप के। पति जाते नाम हटा, नाम की दुकानें खोल दी उन्होंने। नाम मतलब जगह जगह लोग नाम जपो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे राम। पतितों के लिए नाम की दुकानें खोल दी। पति याचे नाम हटा जीवेरे कार, जीवों के कार नित्यानंद प्रभु ने किया। फिर अपराधा शून्य है, नाम जपो पर अपराधों से मुक्त होकर। अपराधा शून्य है, लहो कृष्ण नाम। कृष्ण माता, कृष्ण पिता, कृष्ण दान प्राण। असल में सभी कुछ कृष्ण से ही आया, याद रखो।
राधा रानी भी कृष्ण से ही प्रकट हुई हैं। राधा रानी जब भगवान सुख भोगना चाहते हैं, उन्होंने राधा जी के रूप में अपना विस्तार किया है। राधा कृष्ण से अलग नहीं है, याद रखो। हम भी भगवान से हैं, पर हम एक तो भगवान के स्वयं अंश, एक भिन्न अंश। हम भगवान के अलग अंश हैं, हम माया से प्रभावित हो जाते हैं, पर हैं हम भगवान के। इस बात को याद रखो। तो अपराधों से मुक्त होकर के नाम जपना है। कृष्ण ही हमारी माता, कृष्ण ही पिता, कृष्ण ही धन, कृष्ण ही हमारे प्राण। फिर क्या कहते हैं नित्यानंद भगवान? कृष्णेरा संसार करो, छाड़ी अनाचार। याद रखो मेरे प्यारे सत्संगियों, जहाँ से भी आप आए हो, यहाँ के हो या बाहर के हो, या इंटरनेट में जो सुन रहे हैं, पूरे संसार में, अमेरिका, कनाडा, यूरोप, यहाँ भी सुन रहे हैं, याद रखो हमें यहाँ समाय भक्ति को और कुछ नहीं करना। क्यों? हम यहाँ से नहीं हैं। यहाँ से हमको निकाल दिया जाएगा, जबरदस्ती होगी। अगर भक्ति करेंगे तो स्वयं ही हम संसार को छोड़ देंगे, आसानी से संसार को छोड़ सकेंगे। तो संदेश एक है, इस दुख रूपी संसार में, हमने नश्वर संसार में सुख खोज करने का प्रयास नहीं करना। इसमें सुख है ही नहीं। लगता है सुख, पर सुख नहीं है। ये संसार दुखों का घर है। जैसे भगवान ने गीता में कहा है कि मामोपेत्या पुनर्जन्म दुखालयम शाश्वतम। जो जन्मा है उसकी मृत्यु है, और ये संसार दुखों का घर है। पर मूर्ख जीव क्यों दुखों के संसार में सुख खोज रहे हैं? मूर्ख है ना। जैसे पशु रेत में पानी खोज रहा है, पानी तो नदी के किनारे है, पशु रेत में खोज रहा है, रेत में पानी मिलता नहीं, बार बार भाग कर उसके प्राण ही चले जाते हैं। इसी प्रकार इस संसार में तो सुख मिलता नहीं, सुख खोज करते करते प्राण चले जाएंगे, फिर से 84 के चक्कर में बस कष्ट उठाने पड़ेंगे। तो नित्यानंद भगवान कहते हैं कृष्णेरा संसार करो। कृष्ण का संसार क्या? वैष्णव बनो सारे। अनादि धर्म वैष्णव धर्म है, विष्णु भगवान का शुरू किया होगा। वैष्णव धर्म ही सभी का धर्म है, लेकिन लोग समय से छूट गए, दूर चले गए, भटकना शुरू हो गया। कृष्णेरा संसार करो, छाड़ी अनाचार। कृष्ण भक्ति के अलावा जो भी है वो अनाचार है, बेकार है, दुराचार है, नरक का द्वार है। कृष्णेरा संसार करो, छाड़ी अनाचार, जीव दया। अगर किसी पर आप दया दिखाना चाहते हो ना किसी को, उसको बोलो भाई नाम जपो। नाम जपने से, अगर नाम जपना उसने स्वीकार कर लिया, जपेगा, तो वैसे तो नाम का प्रताप इतना है, नाम के प्रताप से अजामिल तर गया, नाम के प्रताप से गणिका भी तर गई, सुदामा भी तर गया। नाम के प्रताप से अजामिल का उद्धार हुआ। अजामिल बड़ा पापी था, ब्राह्मण था, पर वैश्या के संग में महापापी बन गया था। वो अनजाने से, संतों की कृपा से भक्तमाल में वर्णन आता है, संतों ने बोला तेरे घर बेटा होगा, उसका नाम नारायण रखना। संतों ने उसका भी कल्याण कर दिया। आखिर में, अभी आखिरी अवस्था में, मतलब वृद्धावस्था में, नारायण अपना अजामिल के घर बेटा हुआ उत्पन्न, नाम उसने नारायण रखा। नारायण इधर आओ, नारायण यहाँ बैठो, नारायण भोजन करो, बस भगवान का नाम उच्चारण हो रहा है। तो प्रिय बंधुओं, अजामिल जो है नारायण बेटे को पुकारने से उसका उद्धार हुआ। तो हमें नाम का सहारा लेना है। ये जो महामंत्र है, इसको गोलोक धाम से श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु लाए हैं। गौलोकेरा प्रेमा धन, हरि नाम संकीर्तन। क्या है? निकाल के रखो। तो हमें जो है
बुराइयों को छोड़ना है। रख दे इधर। बुराइयों को छोड़ना है। बुराइयां हमें आ गई हैं, कैसे छूटेंगी? नाम के प्रताप से, नाम के जपने से। लेकिन नाम को हम छोड़ देते हैं। पहले तो करता था मैं मालना, अभी नहीं करता। छोड़ना, क्रोध को छोड़ो, मोह को छोड़ो, झूठ को छोड़ो, काम को छोड़ो। इन नाम को क्यों छोड़ो? सत्य वचन क्यों छोड़ दिया? झूठे जग में जी ललचा कर। ये जग झूठा है, टेम्पररी है, याद रखो। इसमें मन को मत ललचाओ, मन को मत फंसाओ इसमें। असल वतन क्यों छोड़ दिया? असल वतन हमारा वैकुंठ धाम है, ये संसार में। लेकिन इसी घर से हमारा इतना प्रेम हो गया है, पागल हो गए हैं हम इसी घर के प्रति, हैं? ये घर हमारा घर नहीं है भाई, यहाँ से निकाल दिया जाएगा। आज नहीं तो कल, परसों, नरसों, 10 साल, 20 साल, 50 साल, 60 साल, 70 साल लगा लो, 100 ही लगा लो, हम में से कोई नहीं होगा जो आज दुनिया में लोग हैं, सब साफ होंगे। इस झूठे जग से हमने मन नहीं लगाना, मन लगाना है, महाप्रभु ने कहा है, हरि चरणों में। कौड़ी, कौड़ी पैसे को, पहले कौड़ी अभी होती, धेले होते थे। कौड़ी को तो खूब संभाला, लाल रतन क्यों? लाल रतन क्या है? हरे कृष्णा हरे कृष्णा। जम्मू में एक दूध बेचने वाले सरदार जी थे, हलवाई का दुकान थी उनकी। उनका कोई था नहीं, पुरानी बात है। उनकी जब मृत्यु हो गई तो गवर्नमेंट ने उनका तो था नहीं, उनका कोई भी, गवर्नमेंट ने टेक ओवर किया। तो उनकी अलमारी से 5 लाख रुपए के नोट मिले थे। 2 के 3 लाख के नोटों को दीमक खा गई थी और कुछ 1-2 लाख के बचे हुए थे। पैसे को संभाला है लेकिन भगवान को नहीं याद किया, सब कुछ छोड़ना पड़ा। कौड़ी को तो खूब संभाला, लाल रतन क्यों छोड़ दिया? लाल रतन क्या है? भगवान का नाम। हरे कृष्ण हरे राम। जिहि सुमरन ते अति सुख पावे। वो सुख क्या है? भगवान का नाम, भगवान का भजन। हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम सो सिमरन क्यों छोड़ दिया? जब विषय विकार में लग गए तो वो सेवन छोड़ दिया। फिर आखिर में कहा है, मानव एक भगवान भरोसे। भगवान कृष्ण है, कृष्णस्तु भगवान स्वयं। एते चमसा कलापम सम, भागवत में, एते चमसा कलापम सम कृष्णस्तु भगवान स्वयं। इंद्रारी व्याकुलम लोकम मृडयंती युगे युगे। भगवान के कला अवतार, अंश अवतार, मनवंतरावतार, शक्तवेशावतार, कृष्ण स्वयं भगवान है। तो हमने भगवान के भरोसे सब कुछ छोड़ना है। ये शिक्षा हमारे गुरुदेव की है, प्रभुपाद जी की। तो हम चर्चा कर रहे थे आपसे कि महाप्रभु प्रमाण है भागवत 11वां स्कंद 5वां अध्याय 32 श्लोक। कलयुग में बुद्धिमान व्यक्ति ईश्वर के उस अवतार की पूजा करने के लिए सामूहिक कीर्तन करते हैं जो निरंतर श्री कृष्ण के नाम का गायन करता है। भगवान स्वयं अपना नाम लेते थे और इतना आनंद आया उनको अपने नाम लेने में। महाप्रभु को भक्त रूप में आए हैं, राधा भाव में। उन्होंने देव दुर्लभ कृष्ण प्रेम का खजाना हम कलियुग के लोगों के लिए खोल दिया। यद्यपि उनका वर्ण श्यामल कृष्ण नहीं है, महाप्रभु का श्यामल वर्ण नहीं है, किंतु वे साक्षात कृष्ण है। भागवत कह रहा है वो साक्षात कृष्ण है। वह अपने संगियों, सेवकों, आयुधों तथा विश्वास पात्र साथियों की
संगत में रहते हैं, भगवान के साथ पार्षद थे। तो महाप्रभु भागवत प्रमाण है। तो पहली लीला दिखाई थी कल, विश्वरूप जी का संन्यास, विश्वरूप संन्यास लेके चले गए बेचारे। ये शिक्षा दे रहे हैं संकर्षण जो भगवान का ही स्वरूप है। 10 साल की अवस्था में ही हमारी वृद्धावस्था आ जाती है, मृत्यु निकट आती है, लेकिन ध्यान पीछे की ओर है। बड़ी मूर्खता है, बड़ी अज्ञानता है, और पीछे कुछ मिलना है नहीं। पीछे क्या मिलना है? पीछे सब तो नरक का द्वार है। तो हमें त्याग से भगवत प्राप्ति, ये महाप्रभु ने शिक्षा दी, ये नित्यानंद भगवान ने शिक्षा दी। अभी कल जो हुई थी लीला, तो उसमें महाप्रभु का बताया, महाप्रभु जो हैं सदा वृंदावन का धुन उनमें है। बांग्लादेश में प्रकट हुए, लेकिन वृंदावन जाना चाहते थे भगवान। तो वृंदावन जब जाने लगे, वर्णन वैसे इस प्रकार है कि उनके साथ उनके पार्षद नित्यानंद भगवान उनके साथ साथ हो गए। लेकिन भाव विभोर संन्यास लिया भगवान ने काटवा में। केशव संन्यास लीला भी दिखाएंगे आप। काटवा में संन्यास लिया, मायापुर से काटवा गांव है, गंगा पार करके माघ महीने में भगवान ने गंगा पार की और केशव भारती से संन्यास लिया। संन्यास लेने के बाद भगवान जो हैं वृंदावन वृंदावन जाना चाहते हैं। वो बड़ी उसमें है, नाई भी नहीं बाल काट रहा है। भगवान कहते हैं कि तुम मेरे को ये मुक्त नहीं करेगा तो मेरे प्राण चले जाएंगे वृंदावन। कितना भाव है भगवान का, हमें शिक्षा दे रही है। वृंदावन भगवान का धाम, और भगवान का नाम, सदा भगवान नाम जपते रहते थे। और यही तो भगवान ने कहा, नाम गाने सदा रुचि, कीर्तनीय सदा हरि। भगवान स्वयं कीर्तन, सदा कीर्तन करते थे, नाम जपते रहते। तो भगवान ने कीर्तन करना सिखाया, नाम जपना सिखाया। अभी जो है, जब भगवान जा रहे थे तो नित्यानंद भगवान भी उनके साथ 3 दिन हुए। राढ़ देश का वर्णन आता है। भगवान जा रहे हैं, बेसुधी नहीं है उनको, इतना भाव है, राधा भाव लेके जा रहे हैं वो वृंदावन की ओर। नित्यानंद जी पीछे पीछे जा रहे हैं। बाकी सब उनका मुकाबला नहीं कर सके, इतने वेग से भगवान जा रहे हैं। तो नित्यानंद जी को एक युक्ति सूझी। जब राढ़ देश में भगवान आगे पीछे 3 दिन हो गए जाते जाते, तो भाई उधर कुछ ग्वाले थे, गौंगे चराने वाले। उनको युक्ति ये सूझी कि भगवान दूर उनको पूछेंगे कि वृंदावन कितनी दूर है। भाव है, गौर भगवान भाव में है। वही हुआ। और उस ग्वाले को बुलाकर नित्यानंद भगवान ने बोल दिया, इनको तुम ये शांतिपुर का रास्ता बता देना। नित्यानंद भगवान के कहने पर ग्वाले को पूछा तो उन्होंने वो रास्ता बता दिया, और भगवान शांतिपुर की ओर जाने लग पड़े। जाने तो उन्होंने देखा, नित्यानंद जी आप भी कहते, मैं भी आपके साथ वृंदावन जा रहा हूँ। अरे वृंदावन कितनी दूर है? तो नित्यानंद भगवान ने कहा, प्रभु आ गया वो देखिए यमुना जी। गंगा जो हैं उनको यमुना जी करके बता दिया। उधर से इन्होंने, नित्यानंद भगवान ने चंद्रशेखर आचार्य को नौका में भेजा था शांतिपुर में कि अद्वैताचार्य को बोलो कुछ। भगवान के पास दूसरे पहनने के लिए वस्त्र नहीं है। गंगा में स्नान करके आगे वस्त्र शरीर से चिपक के, कैसा सन्यास था भगवान का। सन्यास लिया भगवान गौर हरि ने। तो वस्त्र लेके आए हैं तो भगवान वस्त्र शरीर से चिपके हैं। अद्वैताचार्य आप वृंदावन में क्या कर रहे हैं? कहते महाप्रभु जहाँ आप हैं वहीं वृंदावन है।
पर आप अभी इसमें शांतिपुर के इस तरफ हैं, तो बहिर्मुख हो गए भगवान। श्रीपाद, आपने मेरे साथ धोखा किया और मुझे यहाँ ले आए, मैं वृंदावन जा रहा था। तो तब नित्यानंद भगवान ने कहा, आप तो भाव विभोर हैं, 3 दिन से ना आपका कोई खाना ना पीना, धामवासी सब आपके बेड़ा में प्राण त्याग रहे हैं, सबकी दुर्गति हो गई है, आप कृपा करके चलो शांतिपुर। शांतिपुर में फिर भगवान आए नित्यानंद जी के साथ में। तो भगवान हमें, गौर भगवान कलयुग के लोगों को क्या सिखा रहे हैं? वैराग। जब भगवान पुरी में पहुंचे थे तो वहां पर सर्वभौम तो पहले पहचान नहीं सके उनको, फिर जब भगवान ने कृपा की, उनको दर्शन दिए, अपने पता नहीं अष्टभुजा रूप में दर्शन दिए थे, कोई ऐसा वर्णन आता है, चतुर्भुज दिए, तो समझ गए भगवान साक्षात। तो वो ज्ञान मार्ग छोड़ करके भक्ति मार्ग में आ गए सार्वभौम भट्टाचार्य। और उनके लिए एक समस्या हो गई। समस्या क्या हुई कि अभी वो वृद्ध है, वृद्धावस्था में है भट्टाचार्य, और नाच रहे हैं और कमर हिला रहे हैं, लोग क्या कहें, बूढ़ा क्या कर रहा है, क्यों नाच रहा है, लेकिन उन्होंने इसकी परवाह नहीं की। तो उन्होंने 100 श्लोक लिखा महाप्रभु की स्तुति में। उसमें एक श्लोक क्या है, सार्वभौम जी कह रहे हैं, बच्चों बातें नहीं, सार्वभौम जी कह रहे हैं, वैराग्य विद्या निज भक्ति योग शिक्षार्थके का पुरुष पुराण श्री कृष्ण चैतन्य शरीर धारी कृपाम्बुदरजस तम हम प्रपद्ये। हे प्रभु, वैराग्य विद्या, त्याग की विद्या सिखा रहे हैं हम सबको। भट्टाचार्य ये कह रहे हैं, ये श्लोक लिखा उन्होंने, एक 100 श्लोकों में से एक, उनकी स्तुति में, वैराग्य विद्या, निज भक्ति, और अपनी भक्ति का ही आप सिखा रहे हैं, निज भक्ति योग का शिक्षार्थ के पुरुष, सबसे पुराने पुरुष कृष्ण है। कृष्ण का ना आदि है ना अंत है, सदा के लिए सब कुछ कृष्ण की रचना है, सारे अवतार कृष्ण से आ रहे हैं, सारी रचनाएं पृथ्वी भी सब अनेकों ब्रह्मांड हैं, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक हैं कृष्ण। शिक्षार्थ एका पुरुष पुराना, पुराने पुरुष ने आप शिक्षा दे रहे हैं। श्री कृष्ण चैतन्य शरीर धारी, कृष्ण भगवान ने चैतन्य महाप्रभु का रूप धारा है। कृपाम बुदरजस्तम हम प्रपद्ये, मेरे पर कृपा करो। भट्टाचार्य कह रहे हैं, मैं आपके चरणों में समर्पण करता हूँ। तो प्रिय बंधुओं माताओं, चैतन्य लीला जो है ये हृदय को द्रवित करने वाली है। हमारा हृदय पत्थर हृदय है दुष्कर्मों के कारण। इनका सिमरन करो, गौर निताय से, पंच तत्व से भक्ति का दान मांगो। जैसे कल भगवान ने दिखाया, तुलसी माता, तुलसी माता भक्ति देने वाली है। तुलसी का पूजन किया भगवान ने, जल अर्पण किया, पुष्प माला अर्पण की। कहते माँ मेरे अंदर भक्ति नहीं है। जो भक्त है, भगवान स्वयं भक्त हैं बने अपने। जो भक्त है वो कहते मैं भक्तिहीन हूँ, और जो भक्त नहीं है वो भक्ति का स्वांग करता है, मैं बड़ा भक्त हूँ, हम भक्त नहीं है। भगवान स्वयं अपने भक्त बने हुए हैं और तुलसी माता से भक्ति मांग रहे हैं। ये हमें शिक्षा दे रहे हैं भगवान। शिक्षार्थक एका पुरुष पुराण, ये शिक्षा दे रहे हैं अपनी भक्ति की। आप सब लीलाओं का आनंद लो। आज पता नहीं कौन सी लीला दिखाएंगे ये, हैं? नित्य निमाई मिलन, नित्य निमाई मिलन। नित्यानंद भगवान जो हैं ये दिखाएंगे। थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। घर में थे हड़ाई पंडित, उनके पिता नित्यानंद भगवान के, और पद्मावती माता उनकी। तो उनके घर में एक संत आए, हड़ाई पंडित ने बड़ी सेवा की, उनकी सेवा की। और जब वो जाने लगे तो उन्होंने बोला, आज
संतों की सेवा। कहते मैं अभी तीर्थ यात्रा पे जा रहा हूँ। वो संत कहते हैं हड़ाई पंडित को, नित्यानंद भगवान के पिता को। तो उन्होंने बोला कुछ सेवा, और कहती ये अपना बालक मेरे को दे दो। उन्होंने अपना प्राण दे दिए, पद्मावती बांटा, और हड़ाई पंडित ने नित्यानंद जी को, साधु को दे दिया, वचन दे दिया था उनको। फिर नित्यानंद भगवान उनके साथ भ्रमण किए। फिर वो उनका भी आज नित्यानंद और चैतन्य का मिलन आज दिखाया जाएगा। तो चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्ण है, नित्यानंद जी बलराम हैं, और ये हमें भक्ति का दान दे रहे हैं। भागवत प्रमाण है, इनके चरणों में श्रद्धा रखो और जीवन को सफलता की ओर आगे बढ़ाओ। विषय विकारों से बचो और भक्ति को बढ़ाओ। बोलो कली पावन अवतार गौर निताय अद्वैताचार्य गदाधार श्रीवास ठाकुर की, बोलो पंच तत्व की, बोलो गौर लीला की जय। आज प्रभुपाद जी ने क्या शिक्षा दी है 26 तारीख को, ये तिरुपति जी में कहा था हमारे सदगुरुदेव प्रभुपाद ने। तिरुपति में अनेक पहाड़ियां हैं, दूर से वे आपको स्पष्ट दिखाई नहीं देती, वे बादलों जैसी धुंधली दिखाई देती हैं। किंतु यदि आप थोड़ा आगे जाएंगे, वही पहाड़ियाँ हरी भरी दिखाई देंगी। और यदि आप उसी पहाड़ी के ऊपर जाएंगे तो आपको वहाँ अनेक पशु, मनुष्य और घर मिलेंगे। वस्तु नहीं है, वस्तु वही है, किंतु अलग अलग दृष्टिकोण से वह भिन्न भिन्न दिखाई देते हैं। इसलिए जब तक कोई पूरी तरह श्री कृष्ण को नहीं समझता, वह परम सत्य की अनुभूति निराकार रूप में ही करता है। भगवान निराकार भी हैं और साकार भी हैं। तो भगवान ने, प्रभुपाद जी ने उदाहरण दिया है, यहाँ प्रभुपाद यही शिक्षा दे रहे हैं कि हम कृष्ण भगवान को कैसे समझेंगे। उनके चरणों में लोगों के अलग अलग धारणाएं हैं, पर जैसे दृष्टिकोण है, अलग अलग दृष्टिकोण है। इसलिए जब तक यदि कोई पूरी तरह श्री कृष्ण को नहीं समझता, वह परम सत्य की अनुभूति निराकार रूप में करता है। भगवान को निराकार मानेगा। हमें कृष्ण को समझना है। कृष्ण को समझाया था गौर भगवान ने, गौर नित्य ने समझाया था। खुद ही स्वयं तो कृष्ण है। एक बात और प्रभुपाद कहते थे, आप किसी के बारे में जानना चाहते हैं तो आप क्या कैसे जानेंगे? ये मेरे ख्याल में IAS अफसर है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, तो वो सही जानना होगा। बोलो, किसी उन्हें वो बताएगा कि तो मैं ये हूँ। तो गौर भगवान बता रहे हैं, गौर स्वयं कृष्ण है, वो कृष्ण के बारे में बता रहे हैं, क्योंकि वो स्वयं कृष्ण है। अपने ही भक्त के रूप में आके हमें बता रहे हैं, ताकि जो कृष्ण भगवान ने गीता में कहा कि मेरी शरण में आओ, गौर भगवान हमें शरणागति सिखा रहे हैं श्री कृष्ण के चरणों में। बोलो पतित पावन शिला प्रभुपाद की, बोलो गौर हरि भगवान की। तो बस अभी कुछ करना है और बस। पायल, हाँ, पायल सचदेवा माता अमृतसर से। हरे कृष्णा गुरु महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरु महाराज जी, आपकी कथा इतनी सुंदर मधुर होती है और सुबह सुबह आप अपनी सेहत की परवाह किए बिना इतनी मोटिवेटिंग प्रवचन देते हैं। सारा दिन कृष्णा कॉन्शियसनेस से भर जाता है। आपका वैष्णव गुरु महाराज प्रभुपाद जी के प्रति इतना समर्पण और प्यार दिल को छू जाता है। मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि मुझे आशीर्वाद दें कि मैं भी प्रभुपाद जी और आपके चरणों में
जगह पा सकूं और आपसे दीक्षा लेने के काबिल बन सकूं। मेरे पर ऐसी कृपा हुई प्रभुपाद जी की कि मैं उनकी लिखी हुई बुक्स घर लेकर आ पाई और पढ़ रही हूँ। एक एक शब्द हर पुस्तक का सारे जीवन भर पढ़ना चाहिए। उनकी पुस्तकें पढ़ते हुए ऐसे लगता है कि प्रभुपाद महाराज जी साथ ही में हैं। हरे कृष्ण। हाँ पायल माता, बड़ी अच्छी बात है, आपकी भावना जागृत हो रही है। आप खूब भजन करो, मेरी शुभकामनाएं सदा आपके साथ में हैं। आप डॉक्टर हो, जो आपके संपर्क में आए उनको भी नाम जपाओ, ये महाप्रभु का कहना है। उनको भी नाम जपने के लिए कहो। बोलो शरीर का तो आप लोग ध्यान कर रहे हो, आत्मा का भी ध्यान करो। शरीर की खुराक भोजन, आत्मा की खुराक भजन। क्योंकि आत्मा आध्यात्मिक है, शरीर भौतिक है। हम सब जीवात्मा हैं, ये शरीर नहीं। शरीर जन्म लेता है, बड़ा होता है, संतान आदि उत्पत्ति करता है, वृद्धावस्था को प्राप्त होता है और मृत्यु हो जाती है। आज हम लोग शरीर के स्तर पर आ गए हैं। पायल सचदेवा माता, आप डॉक्टर हो, आपके पति भी डॉक्टर हैं। जो आपके संपर्क में आए उनको भक्ति में लगाओ। ऐसा करने से प्रभुपाद जी बड़े खुश होंगे और आपकी रुचि बढ़ती जा रही है। मैं बड़ा प्रसन्न हूँ, आपका धन्यवाद। मुझे आशा है जब भी आपका पूरा हो रहा होगा वो बता देना कितनी माला जप रही हैं आप। शुरुआत में तो 16, वैसे तो 64 माला का विधान है भारतीयों के लिए। प्रभुपाद ने देश काल प्रसिद्धि के कारण विदेशियों के लिए 16 माला की थी। महाप्रभु ने 64 माला जपने के लिए कहा है। हरे कृष्ण। श्वेता माता अमृतसर से। हरे कृष्ण। श्री गुरु महाराज जी, आपके चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम। महाराज जी, आपकी श्रील प्रभुपाद जी की और मुझ जैसी दुष्ट पर कृपा बहुत हो रही है। 5 साल पहले आप अमृतसर में रामनवमी के दिन लक्ष्मण सर मंदिर में आए थे। वहाँ आपने कथा की थी। तभी मैं आपको जानती नहीं थी, बस आपको कथा करते हुए मैंने देखा था। उसके बाद से अब मैं वृंदावन गार्डन वाले मंदिर में जा रही हूँ। 7 दिन ही हुए हैं। 7 दिनों से ही मैं जुड़ी हूँ। महाराज जी, आप मेरे सपने में आए, जिसमें मैंने देखा कि आप संकीर्तन करते हुए भक्तों के साथ जा रहे हो और मैं भी उसी रास्ते से गुजर रही थी। तभी आप मुझे बोलते हो कि बताएं आप भक्ति कैसे करते हैं और आपको भक्ति करते हुए कोई समस्या तो नहीं आ रही। बस उसके बाद ही मेरा सपना टूट गया। महाराज जी, आप मुझ पर हमेशा अपनी कृपा बनाए रखना। मैं अभी इस्कॉन से जुड़ सकूं और आपकी कृपा ले सकूं। अपना आशीर्वाद मुझ पर बनाए रखना। श्वेता माता, मेरी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ में सदा। नाम जपो, नाम बढ़ाओ, प्रभुपाद जी के चरणों में सदा रखो और प्रभुपाद जी से कृष्ण भक्ति मांगो। बस कृष्ण भक्ति ही जीवन है। गौर निताय भी कृष्ण भक्ति के देने वाले हैं। गौर निताय का भी पंचतत्व मंत्र जरूर जपो। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा, श्री अद्वैत गदाधार शिवा सदी गौर भक्त वृंदा। महामंत्र जपने से पहले प्रभुपाद जी का प्रणाम मंत्र और पंचतत्व मंत्र सुमेरु पर जप के फिर महामंत्र का जप करो। हरे कृष्णा। जानवी माता यूएस से। कहाँ से? यूएसए से। कौन सी जगह? कौन माता? जानवी। जानवी जी। कौन सी उसकी? नहीं, वो दूसरी है? ये दूसरी है। दूसरी है। हरे कृष्ण। मेरे प्यारे अति दयालु परम कृपालु श्री गुरु महाराज जी, आपके चरण कमलों में मुझ पतित का दंडवत प्रणाम स्वीकार करें। श्री गुरु महाराज जी, आपकी बहुत याद आती है, इसलिए जब भी आपकी याद आती है तो मेरे फ़ोन में आपकी तस्वीर देख लेती हूँ और मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं।
महाराज जी, आपकी और श्रील प्रभुपाद जी की कृपा से मेरे छोटे भाई ने भी श्रीमद् भगवद गीता यथारूप पढ़ना शुरू कर दिया है। मैं जब भी माला करती हूँ तो मेरा चंचल मन कहीं और भटक जाता है, किसी और कार्य की तरफ चला जाता है, पर मैं फिर भी 16 माला पूरी करती हूँ। महाराज जी, आप कहते हैं कि हमारा मन जप करते समय जप की ओर ही लगना चाहिए। हमारा मन जप करते समय जप की ओर ही लगना चाहिए, पर मैं तो पापी हूँ, अपराधों से भरी पड़ी हूँ। महाराज जी, मुझ पर कृपा करिए कि मैं जप ध्यान पूर्वक कर पाऊँ, निस्वार्थ भाव से भक्ति करूँ और आपने मुझे कृष्ण का प्रचार करने की जो आज्ञा दी है उसमें मैं अटल रहूँ। महाराज जी, मैं श्रील प्रभुपाद जी से और श्री श्री राधा श्याम सुंदर जी से प्रार्थना करती हूँ कि मैं सदैव आपके चरण कमलों का चिंतन करती रहूँ और एक आज्ञाकारी शिष्य बनने का प्रयास करूँ। श्री गुरु महाराज जी की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। आपकी पतित बेटी जाह्नवी। जाह्नवी माता, मेरी शुभकामना तेरे साथ में है। तूने कहा कि मन चला जाता, शुरुआत में मन जाएगा इधर उधर, लेकिन हमने प्रयास करके फिर से इसको सिमरन में जप में लगाना है। तो चिंता नहीं करो, मन अभी हम शुरुआत में जो है, मन तुम्हारा बड़े समय से इस संसार में फंसा होगा, पता नहीं कितने जन्म हो गए, क्या हुआ। तो लगे रहना है। जब जैसे भगवान ने कहा है कि अभ्यासे न तू कौन्तेय वैराग्ये न चक्रियते। मन जब तुम जप करने बैठते हो, एक तो शब्दों को सुन के जप करो, महाप्रभु ने भी यही शिक्षा दी। और हरिदास ठाकुर जो नामाचार्य हैं, हरिदास जी आएंगे आपकी लीला में? नहीं, हाँ हाँ, कल आएंगे। हाँ, अच्छा अच्छा। हाँ। तो हरिदास ठाकुर ने, उनके चरणों में प्रार्थना करो। हरिदास जी ब्रह्मा जी के अवतार हैं, तो उनके चरणों में प्रार्थना करो, मुझे नाम प्रेम दो। और प्रभुपाद जी के माध्यम से पहले प्रभुपाद जी से प्रार्थना करो, फिर हरिदास ठाकुर के चरणों में। तो करते रहो, शब्दों को सुनने का प्रयास करो। धीरे धीरे जाह्नवी माता तुम्हारा मन लगेगा, तुम पर प्रभुपाद कृपा करेंगे, हरिदास ठाकुर कृपा करेंगे, गौर निताय राधा कृष्ण कृपा करेंगे। हरे कृष्णा। तो हम गुरु महाराज जी का आभार व्यक्त करेंगे 3 बार हरि बोल बोल के सभी लोग। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। बोले सद्गुरुदेव महाराज की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। व्यास पूजा महामहोत्सव की जय। तो आज जो प्रसाद वितरण हो रहा, तो वो उसकी जो सब्जी है नीचे प्रसादम हॉल में ले लीजिएगा जाके, क्योंकि यहाँ गिर विर जाएगी, तो इसलिए नीचे देने के लिए अब बोले। प्रसाद यहाँ से लेकर सब्जी नीचे ले लो। वो खस्ता है और उसके साथ रस्से की सब्जी है, तो आप बांट नहीं पाएंगे, ऐसे ऐसे झुलझुल हो। सब्जी बांटने में मुश्किल है ना, तो आपको तो प्रसादम हॉल नीचे सब लोग ले लेंगे जाके। हरे कृष्ण। चलो शाबाश, लाइन लगाओ। सबसे पहले हमारे अपना लीला वाले आएंगे, श्री